नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई विवादित टिप्पणी अब कानून के घेरे में आ गई है। अब कोर्ट ने सीधे सीधे मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया है। ये वही सोफिया कुरैशी हैं जो अपनी बहादुरी और देश सेवा के लिए जानी जाती हैं, लेकिन मंत्री जी ने उनकी छवि पर ऐसा बयान दे डाला कि मामला अब कानून की चौखट तक पहुंच गया। कोर्ट ने कहा यह बयान महिला अधिकारी की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है और ये गंभीर मामला है। कोर्ट ने यह भी जोड़ा कि सार्वजनिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति को इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देने चाहिए। सवाल बड़ा यह है कि क्या मंत्री को सेना की महिला अधिकारी पर इस तरह बोलने का हक है? क्या ऐसे बयान राजनीति की भाषा बन चुके हैं? कर्नल सोफिया कुरैशी पर भाजपा मंत्री विजय शाह की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि महान भारतीय सशस्त्र बलों का अपमान करने वाला ये शर्मनाक दुखद बयान, ये भाजपा के कैबिनेट मंत्री हैं, ये अभी भी मंत्री पद पर बने हुए हैं, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए। कर्नल सोफिया कुरैशी ने खुद नेतृत्व किया, वो सशस्त्र बलों की आवाज बनी, वो भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल होने वाली अपनी परिवार की तीसरी पीढ़ी हैं, लेकिन भाजपा उनके बलिदान को कैसे जान पाएगी? क्योंकि वो अंग्रेजों की चाटुकारिता करते रहे थे। समझौता नहीं हो सकता, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री आवास पर सीसीएस की बैठक हुई है। इस बैठक में ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के अंदर मौजूदा स्थिति पर चर्चा हुई। साथ ही सीसीएस की बैठक के बाद कैबिनेट की बैठक की जाएगी। ये सीजफायर के बाद पहली सीसीएस की बैठक है। बताया जा रहा है इस बैठक में ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के अंदर के हालातों और सुरक्षा ऑपरेशन की समीक्षा की जा रही है। सीसीएस बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अजित डोभाल, शिवराज सिंह, प्रहलाद जोशी और सर्बानंद सोनोवाल समेत सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों से जुड़े अधिकारी भी शामिल हुए। इसके इतर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार को भारत और पाकिस्तान के सीजफायर में अमेरिका की भूमिका को फिर दोहराया। सऊदी अरब पहुंचे राष्ट्रपति ट्रंप ने रियाद में आयोजित सऊदी अमेरिका इन्वेस्टमेंट फोरम को संबोधित करते हुए भारत पाकिस्तान का जिक्र किया और कहा कि उस संघर्ष में लाखों लोग मारे जा सकते थे। ट्रंप ने कहा कि मेरी सबसे बड़ी आशा है कि मैं शांति स्थापित करने वाला और लोगों को जोड़ने वाला बनूं। मुझे युद्ध पसंद नहीं। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले ही मेरे प्रशासन ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ती हिंसा को रोकने के लिए एक ऐतिहासिक युद्ध विराम कराने में सफलता पाई। मैंने इसमें व्यापार का भरपूर इस्तेमाल किया। मैंने कहा कि चलो समझौता करते हैं, व्यापार करते हैं, परमाणु मिसाइलों का व्यापार ना करें बल्कि उन चीज़ों का व्यापार करें जिन्हें आप इतनी खूबसूरती से बनाते हैं। वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने मंगलवार को सरकार से स्पष्ट करने को कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई रोकने के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावे सच हैं या आत्म प्रशंसा है। इसके साथ ही उन्होंने सवाल किया कि क्या भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में विमान खोए थे। पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी बुनियादी ढांचे पर 7 मई को भारत द्वारा किए गए हमलों के बाद कोई भी देश खुलकर भारत के समर्थन में नहीं आया और कहा कि इस्लामाबाद को चीन का समर्थन भी चिंता का विषय है। भारत और पाकिस्तान के बीच शत्रुता को रोकने और परमाणु युद्ध को रोकने के ट्रंप के दावों को बहुत ही पेचीदा बताते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत सरकार को दावों पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की घोषणा पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि द्विपक्षीय संबंध, राष्ट्रीय सुरक्षा, अखंडता, सीमा विवाद को सौदों के बराबर नहीं माना जा सकता है। सौदों के संदर्भ में बात करने का जुनून कुछ ऐसा है जो 1.4 बिलियन राष्ट्र के रूप में हमारे लिए अस्वीकार्य है। आप हमारी अखंडता, संप्रभुता, सीमा सुरक्षा, निर्दोष नागरिकों पर आतंकी हमलों की तुलना कुछ सौदों से कैसे कर सकते हैं? यह अस्वीकार्य है। स्पष्टीकरण शीर्ष स्तर से आना चाहिए क्योंकि यह तीसरी बार है जब राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने युद्ध विराम की मीडिएशन की। उन्होंने इसकी घोषणा की और अब वो कुछ व्यापार सौदों को कारण बता रहे हैं जो कि पूरी तरह से अस्वीकार्य है। पाकिस्तानी रेंजर्स ने बंदी बनाए गए बीएसएफ के जवान पूनम कुमार साहू को बुधवार को भारत को सौंप दिया है। पंजाब में अटारी बॉर्डर पर 23 अप्रैल को पाकिस्तानी रेंजर्स ने पूनम कुमार को पकड़ लिया था। पूनम कुमार साहू गलती से 23 अप्रैल को पाकिस्तान की सीमा में चले गए थे। इसके बाद उन्हें पाकिस्तानी सेना ने गिरफ्तार कर लिया था। पीके साहू को 21 दिनों के बाद रिहा किया गया। भारत ने बुधवार को अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों के नाम बदलने के चीन के प्रयासों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि इस तरह के बेतुके प्रयासों से इस अस्वीकार्य वास्तविकता में कोई बदलाव नहीं आएगा कि यह राज्य हमेशा भारत का अभिन्न अंग रहा है
और रहेगा। पीटीआई के मुताबिक नई दिल्ली की यह प्रतिक्रिया अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों के लिए चीनी नामों की घोषणा करने के बाद आई, जिसे पड़ोसी देश तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा होने का दावा करता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने देखा है कि चीन भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में स्थानों के नाम बदलने के अपने व्यर्थ और बेतुके प्रयासों में लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा के दौरान कहा कि आतंकवाद एक दिन पाकिस्तान को भी निगल लेगा। पूरी तरह खोखला हो चुका पाकिस्तान आज जिस तरह की हिमाकत कर रहा है, ऑपरेशन सिंदूर उसका जवाब था। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी 13 मई से 23 मई तक देश भर में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ने बुधवार को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक संक्षिप्त समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई। वो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का स्थान लेंगे। सीपीआई शरद पवार गुट और एनसीपी अजित पवार गुट के लिए विलय की संभावना की चर्चा पर शरद गुट के नेता अनिल देशमुख ने कहा कि मेरे पास अभी किसी विलय के बारे में जानकारी नहीं है। एमवीए आगामी चुनाव जैसे कि नागरिक चुनाव एक साथ लड़ने की कोशिश करेगा, जहां एक अच्छा समन्वय है। कुछ जगहों पर जहां समायोजन नहीं होगा हम अलग से लड़ सकते हैं, लेकिन प्रयास एक साथ चुनाव लड़ने का होगा। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के आदेश के अनुसार पूर्व रक्षा सचिव अजय कुमार को यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बता दें कि 29 अप्रैल को प्रीति सूदन का कार्यकाल पूरा होने के बाद यूपीएससी के अध्यक्ष का पद खाली हो गया था। अब मंगलवार को जारी आदेश के अनुसार राष्ट्रपति मुर्मू ने कुमार की नियुक्ति को मंजूरी दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर अपना रुख बदलते हुए कहा है कि वो ईरान के साथ डील करना चाहते हैं। सऊदी अरब पहुंचे राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर आरोप लगाया कि वो क्षेत्र को तोड़ने और विदेशों में रक्तपात के लिए फंडिंग कर रहा है। उन्होंने कहा, मैं ईरान के साथ डील करना चाहता हूं। अगर मैं ईरान के साथ डील कर सका तो मुझे बहुत खुशी होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार को रियाद में आयोजित सऊदी अमेरिका इन्वेस्टमेंट फोरम में ऐलान किया कि वो सीरिया पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटा रहे हैं। ट्रंप के इस फैसले को सीरिया के विदेश मंत्री असद हसन अल शबानी ने देश के पुनर्निर्माण के रास्ते के लिए नई शुरुआत बताया। ट्रंप के इस ऐलान के बाद सीरिया की राजधानी दमिश्क में जश्न का माहौल है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.